हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल हिसार, गायनेकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका यूट्रस निकलने का ऑपरेशन हुआ है, जिसे हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ है, चाहे वो दूरबीन के रास्ते हुआ है, चाहे वो पेट पे चीरा लगा के हुआ है या फिर नीचे के रास्ते हुआ है, आपको क्या सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों का परहेज़ रखना है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, आप अब कब से अपना काम, कौन सा काम आप कब से शुरू कर सकते हो, यही सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाने पीने की। तो नॉर्मली जो पेशेंट होता है वो 24 से 36 घंटे में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जब आप घर जाते हो तो शुरू के 2-3 दिन आप थोड़ा सा हल्का डाइट लीजिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती हैं। उन मेडिसिन की वजह से एसिडिटी होती है, तो आप सॉफ्ट डाइट जैसे दलिया खिचड़ी हो गया, लेकिन उसमें जब आप दलिया खिचड़ी खाते हो तो उसमें आप काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ज़रूर डलवाइए, उसमें थोड़ा आप घी भी डलवाइए, साथ में आप फ्रूट्स भी ज़रूर लेते रहिए। और फ्रूट्स में कई बार आप लोग केवल कुछ गिने चुने फ्रूट्स लेते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारे फ्रूट्स लेने हैं, चाहे वो केला है, चाहे पपीता है, सेब है, संतरा है, अनार है। आपको हर तरह का फ्रूट लेना है, मौसम का फल भी ज़रूर लेना है। हर तरह के फ्रूट लेने का ये फ़ायदा होता है कि हर फ्रूट में कुछ अलग विटामिन होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ही तरह का फ्रूट खाओगे तो कुछ विटामिन आपको नहीं मिलेंगे। और जब हमारी बॉडी में रिकवरी हमें चाहिए तो हमें हर तरह का विटामिन चाहिए, तो इसलिए आप हर तरह का फ्रूट खाइए। फिर 2-3 दिन के बाद आप अपना जो रूटीन डाइट है, जैसे आप रोटी सब्जी लेते हैं, दालें लेते हैं, हर तरह की दालें, हर तरह की सब्जी, जैसे कि बैगन है, भिंडी है, आलू है, परमल है, गोभी है, घिया है, टमाटर है, हर तरह की आपको सब्जी खानी है। आपको गिनी चुनी सब्जी नहीं खानी। नॉर्मली पेशेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ घिया या तोरई की सब्जी खाएंगे या एक आधी कोई दाल खाएंगे। इससे आपको सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उससे आपकी बॉडी में वीकनेस आती है। तो दूध है, दही है, लस्सी है, ये आप ले सकते हो 4-5 दिन के बाद से। काफ़ी लोग ऑपरेशन के बाद घी नहीं खाते हैं, वो सोचते हैं घी ऑपरेशन में मना होता है, पर ऐसा नहीं है। ऑपरेशन में घी मना नहीं होता। एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है 4 से 5 चम्मच, छोटी चम्मच यानी 20 से 30 ग्राम घी अमूमन एक व्यक्ति की डेली रिक्वायरमेंट होती है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो घी नहीं खाओगे तो कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे ए, डी, ई के, उनकी आपको कमी हो जाएगी, फिर वही आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। तो घी बंद नहीं होता, थोड़ी मात्रा में आपको घी ज़रूर खाना है। नेक्स्ट आता है पानी। पानी भी आपको ज़्यादा पीना है। आप कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए। काफ़ी पेशेंट्स क्या करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पानी कम पीते हैं, ये सोच के कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो उनको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, और थोड़े दर्द की वजह से वो उठना अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जलन होती है, पेट में दर्द होता है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि कब्जी होती है। कोई भी ऑपरेशन होता है उसके बाद काफ़ी पेशेंट कई बार कब्जी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, जिस वजह से उनको पाइल्स और फिशर जैसी प्रॉब्लम्स ऑपरेशन के बाद हो जाती है, जो कि पहले नहीं होती। तो अगर आप ढेर सारा पानी पी रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सैलड्स खा रहे हो, तो और आप अपना नॉर्मल डाइट ले रहे हो, तो उससे फिर आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप जो नट्स होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, और काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, खजूर है, खुरमानी है, ये सारे तरह के नट्स आप ऑपरेशन के बाद ले सकते हो। इनका आपका कोई भी परहेज़ नहीं होता। 30 से 40 ग्राम मात्रा में आपको डेली मेवा अगर आप लेते हो तो वो भी आपकी रिकवरी में हेल्प करेगी। रिकवरी के वक्त हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसलिए दूध, दही, पनीर, दालें, अंकुरित, इन सारी चीज़ों का आपको ज़रूर सेवन करना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अगर आप अंडा खाते हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया है, ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो हमारा जो प्रोटीन का सोर्स होता है दूध, दही और पनीर होता है, और कई बार हम वही चीज़ें बंद कर देते हैं ऑपरेशन के बाद, जिसकी वजह से रिकवरी अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ें आपको बंद नहीं करनी है। आपको उचित मात्रा में दूध, दही, पनीर का सेवन ज़रूर करना है, ताकि आपकी जो टाँके हैं, जो वूंड हैं, उनकी जल्दी रिकवरी हो। नेक्स्ट पेशेंट पूछते हैं हम कितना चल फिर सकते हैं, कितना दिन बाद सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, कितने दिन बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो जब हम आपको ऑपरेशन के बाद घर भेजते हैं तो आप अपने आप ही उठिए, करवट लेके आप उठिए, जिससे आपके टाँकों पे कोई जोर नहीं आएगा, और अपने आप बाथरूम जाइए, अपने आप अपना नहाना कीजिए। आपको उकड़ू बैठने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उकड़ू बैठने से आपके टाँकों में जोर आता है। तो कई बार कुछ लोगों के घरों में इंडियन टॉयलेट सीट्स होती हैं, वेस्टर्न टॉयलेट सीट नहीं होती, तो आप चेयर्स आती है मार्केट में जिनके बीच में कट होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप नहाते वक्त भी कोशिश करिए या तो आप खड़े होकर नहाइए, या फिर आप ऊंचा स्टूल लीजिए, या फिर कुर्सी पे बैठ के नहाइए। तीसरा,
नहाने का भी काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हम डेली नहा सकते हैं क्या। तो नॉर्मली जो दूरबीन का ऑपरेशन होता है तो उस पर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाई जाती है, और उसी तरीके से अगर पेट पे का भी ऑपरेशन हुआ है तो उस पर भी वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा के भेजते हैं। तो आपके नहाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली नहा सकते हो। नहाने से टाँकों के अंदर पानी नहीं जाएगा क्योंकि आपके वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लग रही है। अगर सपोज़ आपके वाटरप्रूफ ड्रेसिंग नहीं लग रही है तो आपको फिर कुछ चीज़ बांध के नहाना पड़ेगा, कोई आप प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह बांध के फिर आपको नहाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि आप घर का काम कब शुरू कर सकते हो। तो शुरू के जो 15 दिन होते हैं उसमें बॉडी अपने आप को रिकवर कर रही होती है, तो पेशेंट को काफ़ी वीकनेस महसूस होती है, प्लस काफ़ी सारी दवाइयाँ भी चल रही होती हैं। तो उस वक्त तो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे रेस्ट करिए, लेकिन अपने घर में टहलते रहिए, घूमते रहिए, जितने टाइम आपको बीच में अच्छा लग रहा है फिर आप रेस्ट करिए। लेकिन 15 दिन के बाद आप अपना लाइट वर्क शुरू कर सकते हैं, जैसे किचन का वर्क हो गया। घर में आपने बैठे बैठे कुछ आपने कटिंग है, चॉपिंग है, इस तरह का काम करना है, आपने अपनी अलमीराज ठीक करनी है, तो इस तरह से लाइट वर्क आप घर में कर सकते हो आफ्टर 15 डेज़। जब आपका 1 महीना हो जाता है, आप घर के बाकी काम होते हैं, जैसे कई बार हमें सफाइयाँ करनी पड़ती हैं या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, इस तरह का आप काम कर सकते हो। और 1 महीने के बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी आराम से कर सकते हो। आपको नीचे बैठने का भी उतना परहेज़ नहीं होता, आप बीच में नीचे बैठ सकते हो, पर कोशिश करो आप ज़्यादा देर उकड़ू ना बैठो 1 महीने के बाद भी। जब आपका 1.5 महीना हो जाता है तो आप उकड़ू बैठ के जो कई काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, कई बार जो कुछ लोग कपड़े भी उकड़ू बैठ के धोते हैं, वॉशिंग का काम है सारा, तो वो आप 1.5 महीने बाद कर सकते हैं। 3 महीने तक आपको भारी वज़न नहीं उठाना, भारी वज़न के परहेज़ होते हैं, क्योंकि अगर आप भारी वज़न उठाते हो तो वो जो प्रेशर होता है आपके नीचे पेट पे जाता है, तो अगर आपका पेट के टाँकों का ऑपरेशन हुआ है तो वज़न उस पे पड़ेगा, और आपके अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो जो नीचे वजाइना के स्टिचेस होते हैं वो प्रेशर उस पर भी आता है। तो आप कोशिश करिए कि आप भारी वजन का काम ना करें 3 महीने तक। नेक्स्ट, काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज योगा करते हैं, तो वो पूछते हैं मैम हम अपना योगा कब से शुरू कर सकते हैं। तो जब आप घर पे जा रहे हो, डिस्चार्ज हो रहे हो, तो हल्के फुल्के जो योगा होते हैं, जैसे ओम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, आपकी नेक की एक्सरसाइज हो गई, ये सारी आप तीसरे चौथे दिन से कर सकते हो, जो कि बहुत ही हल्की एक्सरसाइज होती हैं। 15 दिन के बाद आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करो जिससे पेट पे और नीचे वजाइना पे जोर आए, जैसे उकड़ू बैठ के या फिर लोग कपाल भारती वगैरह कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इनफैक्ट आप वॉकिंग करिए, आप सैर करिए। शुरू में आप 15 मिनट वॉक करिए, धीरे धीरे इसे बढ़ा के 30 मिनट 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। महीने के बाद आप चाहो तो 1 घंटा 1.5 घंटा कितनी भी वॉक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा ना ऑपरेशन के बाद हमारा वज़न बढ़ गया। वज़न बढ़ने के 2 रीज़न रहते हैं कि एक तो हमने अपना काम कम कर दिया, हमने वॉकिंग कम कर दी, प्लस हमने कई बार खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। खाने पीने में हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ट्रेंड है घी के लड्डू देने का, हलवा देने का, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे और वॉकिंग वगैरह करते रहोगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है ड्राइविंग की। काफ़ी लोग वर्किंग होते हैं और ऑफिस वगैरह जाने के लिए 2 व्हीलर्स का या 4 व्हीलर्स का यूज़ करते हैं, तो 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने तक आपको मना किया जाता है कि ना तो आप स्कूटर ड्राइव करो ना ही आप कार ड्राइव करो। तो दोनों ही चीज़ आप 6 हफ्ते बाद यानी कि 1.5 महीने के बाद आप ड्राइव कर सकते हो, उससे पहले आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रैवल कब कर सकते हैं। कई लोगों को कई बार शादियों में जाना होता है या फिर कुछ पर्सनल उनके वर्क होते हैं जिसकी वजह से उनको आउट स्टेशन जाना होता है। तो अगर आप खुद नहीं आपको ड्राइव करना, अगर आप पीछे बैठ रहे हो गाड़ी में, तो आप अपना छोटा मोटा ट्रैवल आप कर सकते हो 15 दिन के बाद भी, लेकिन आप कोशिश करिए कि 1 महीने तक आप ट्रैवल ना करो। 1 महीने के बाद आप ट्रैवल का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि हम अपनी सेक्सुअल लाइफ कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आपका 3 मंथ का परहेज रहता है। जो नीचे वजाइना के स्टिचेस होते हैं वो उनको जो टाइम होता है हीलिंग का वो होता है 2 to 3 मंथ्स का। तो इसके आप अच्छा रहता है कि अगर आप 3 मंथ के परहेज करो। कई बार हर पर्सन की हीलिंग अलग होती है, ये पता नहीं चलता किसकी हीलिंग कब कंप्लीट होएगी। तो बेस्ट रहता है कि आप पूरे 3 मंथ आपस के परहेज करो। अगर आपका रिलेशन बनता है बीच में तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके टाँकी खुल जाए, वहाँ से आपको डिस्चार्ज आने लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए। तो ये सारे रिस्क होते हैं अगर आप 3 महीने से पहले अगर आप इंटरकोर्स करते हो। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बताते हैं वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहें, आप रिपीटेडली देख सको। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं। फिर भी उसके बाद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है,
किसी भी परहेज़ को लेके ऑपरेशन के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू दोस्तों, मैं अगली बार फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।